छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के चेहरे पर डर और चिंता की नजर आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर राज्य में कांग्रेस कार्यालयों तक इस बात की चर्चा है कि आगे किसकी बारी है। कांग्रेस के नेता खुद ही कयास लगा रहे हैं। आखिर एक एक करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की गाज गिर रही है। पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने को ईडी ने गिरफ्तार किया था और दोनों जेल काट चुके हैं। अब भी गाहे बगाहे छापे और पूछताछ की कार्रवाई चलती रहती है। इसी तरह कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब वे भी जेल जा चुके हैं। अब भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, शराब घोटाले से लेकर महादेव सट्टा ऐप के घोटाले में बघेल खुद भी निशाने पर हैं। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो चुकी है। तभी कांग्रेस के नेता कयास लगा रहे हैं कि आगे किसकी बारी है। क्या केंद्रीय एजेंसियां बघेल पर हाथ डालेंगी? ध्यान रहे, कांग्रेस ने बघेल को सबसे प्रमुख ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश किया है। वे कांग्रेस के महासचिव भी बनाए गए हैं। बघेल के अलावा सबसे ज्यादा आशंका भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जताई जा रही है। अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा की किसी भी जमीन के मामले में कोई भी कार्रवाई होती है तो हुड्डा परिवार नहीं बच सकता है। अभी तक कहा जाता है कि हुड्डा ने सब कुछ ठीक किया हुआ है, लेकिन राजनीति के आगे दूसरा कोई प्रबंधन काम नहीं आता। हुड्डा के अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार पर भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हुई है। तभी बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद चौतरफा आशंका है। हंसी मजाक में कांग्रेस नेताओं के बीच चर्चा है कि उनको कमलनाथ से फॉर्मूला पूछना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपने भांजे रतुल पुरी को बचाया है। ये भी कहा जा रहा है कि बघेल परिवार पर कार्रवाई का मकसद भी यही है कि कांग्रेस के पुराने और मजबूत नेता कमजोर हों या समझौते के लिए आगे आएं। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर सिर्फ कांग्रेस के नेता है, कई प्रादेशिक पार्टियों के ऊपर भी शिकंजा कसा हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले ही साल ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे करीब 5 महीने जेल में रहे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। उन्होंने जमीन के बदले नौकरी के मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई है। यानी उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई चलती रहेगी। इसी तरह चारा घोटाले में भी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। देवघर ट्रेजरी से पैसे की निकासी के मामले में उनको भी सजा बढ़वाने के लिए सीबीआई हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार भी कर ली है। सीबीआई ने कहा है कि लालू मुख्य आरोपी है और उनको बाकी आरोपियों से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। सजा के कई वर्षों बाद जिस तरह से सीबीआई सजा बढ़वाने हाईकोर्ट पहुंची है, उससे भी प्रादेशिक पार्टियों की चिंता बढ़ी है। सबसे ज्यादा चिंता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को है। उनके यहाँ अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी तक उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रोजीरा बनर्जी और परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जांच हुई है, छापे पड़े हैं और पूछताछ हुई है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब इसकी आशंका बढ़ी है। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है। राज्य की भाजपा सरकार ने 2 पूर्व मंत्रियों सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भ्रष्टाचार के 3 नए मुकदमे दर्ज करने का आदेश दिया है। अस्पताल निर्माण से लेकर सीसीटीवी खरीद और शेल्टर होम घोटाले में मुकदमा दर्ज हुआ है। सत्येंद्र जैन तो पहले जेल जा चुकी हैं, लेकिन भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।